धर्मगुरु दिवाकराचार्य जी के पास आती हूँ। आपने शिव की बात की, आपने सूर्य की बात की, और जब शिव कहते हैं अब आगे पूरा करिए। शरणागत मागत चाहि प्रभु। निश्चित ही। और आज तो ये जो अलौकिकता, दिव्यता, भव्यता, बंदनमार, पताके चौओर जो मंगलमय गान हो रहा है पूरे भारत में, अभी मैं वही बता रहा था मैम कि जैसे जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी प्रकार से जब प्रभु जगन निवास प्रकट हुए तो संपूर्ण मंदिरों में घंटियां बजने लगी। अभी थोड़ी देर पहले घंटियां बज रही थी, आरती होने लगी, स्तुति होने लगी, प्रभु श्री राम के जय जयकार होने लगे। और यही कार्य भगवान भोलेनाथ जी और संपूर्ण कह सकते हैं भूमंडल, आकाश मंडल, तीनों लोक प्रभु श्री राम लला की स्तुति करने लगा। और इसी कड़ी में अभी आप बड़ा सुंदर छंद गा रही थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी। मैं बहुत सराहना करता हूं इंडिया टीवी का कि आप जैसे विलक्षण प्रवक्ता जो है पत्रकार संवाददाता हैं, और यही परिवर्तन जो है अब भारत में आया है प्रभु श्री राम लला के प्रादुर्भाव के। देखिए वो जो सेक्युलरिज्म वाली बात होती थी ना कि हिंदू होना लेकिन हिंदू दिखाई ना देना, हिंदू होना लेकिन कलावा ना पहनना, हिंदू होना लेकिन मस्तक पर तिलक ना होना, वो छद्म सेक्युलरिज्म शायद पुरानी बात हो गई। जो है वो दिखना जरूरी है। और अगर राम भक्ति की आस्था अयोध्या की नगरी में दिखाई दे रही है, देश के कोने कोने तक पहुंच रही है, तो वो दर्शकों तक भी पहुंचनी बहुत जरूरी है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान राम की इस पावन जन्मभूमि को जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। अनंत अनंत गुणों से समन्वित भगवान श्री राम का जिस पावन भूमि पर जन्म हुआ, उस पावन भूमि को ब्रह्मांड के सभी लोकपाल, सभी यक्ष, किन्नर, गंधर्व और देवता प्रणिपात करते हैं, नमन करते हैं। यह भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि ब्रह्मांड की सर्वदेव नमस्कृत भूमि है। इस भूमि में सभी लोग आकर के नमन करते हैं, सभी लोग प्रणाम करते हैं, सभी अपने जीवन को धन्य करते हैं। यहाँ तक कि तीर्थराज प्रयाग भी चैत्र रामनवमी के अवसर पर आज के दिन प्रयागराज को छोड़कर, गंगा और सरस्वती को छोड़कर सरयू की धारा में आकर के डुबकी लगाते हैं। और वो 19 के द्वारा भगवान राम की जन्मभूमि की पहचान हुई। राजा विक्रमादित्य को जब वो काले घोड़े में, काले पुरुष के रूप में नदी में जाते हुए दिखाई दिए, और जब स्नान करके निकले तो वो शुभ्र हो गए, श्वेत हो गए। जिसके बाद उन्होंने उनको प्रणाम करके पूछा और उन्होंने परिचय दिया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ और ये भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने भगवान श्री राम की जन्मभूमि का शोधन कर भगवान के जन्मभूमि के स्थान पर 84 कसौटी के खंभों पर भव्य मंदिर बनाया था, जिसे मुगलों ने, आक्रमणकारियों ने, विधर्मियों ने खंडित किया, जिसको 22 जनवरी 2024 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको पुनः भारतीयों के गौरव को वापस लाने का काम किया है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।